वो हमारा टॉपिक होगा सर्वनाम। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा ऐसा टॉपिक जिसमें आसानी के साथ नंबर लाए जा सकते हैं। और ख़ासकर यूपी पुलिस के जो एग्ज़ाम है उसमें जो हिंदी व्याकरण में सर्वनाम टॉपिक लगा हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उम्मीद है कि यहाँ से जो हम सर्वनाम को आसान भाषा में समझेंगे और यहाँ से हमें पूरा लगभग पेपर जो भी सर्वनाम के प्रश्न बनेंगे वो इसके अंतर्गत आराम से समाहित होंगे, ऐसी हम उम्मीद है। और आप इसको देखेंगे तो सर्वनाम आपका इसी एक क्लास के अंतर्गत पूरी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सर्वनाम की बात कर लेते हैं। सर्वनाम को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में हम इसको प्रोनाउन भी कहते हैं, है ना, प्रोनाउन। अब जैसा कि आप इसके नाम से जानते हैं कि सर्वनाम, है ना, नाउन को क्या कहा जाता है? नाम, यानी जो भी कुछ हम देखते हैं, जो भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? नाउन है। यानी कोई भी पेड़, जो भी कुछ हम देख रहे हैं सामने, दीवार है, पेड़ है, जंगल है, खेत है, कुछ भी है, एक्स वाई जो भी नाम है वो सब क्या है? नाउन है। और नाउन के साथ जुड़ा है प्रो, यानी पहले। क्या है ये प्रो? तो ये जो सर्व है, एक प्रकार से देखें तो ये नाउन का ही क्या है, जितने भी नाउन है, नाम है, उनकी जगह प्रयोग किया जा रहा है, तभी ये नाम की जगह प्रयोग किया जाने वाला क्या है? हमारा सर्वनाम है। कैसे है देखो, थोड़ा इसको समझते हैं। बहुत ईजी है, इसी में अर्थ छुपा हुआ है ना। क्या है इसका अर्थ? देखो, कहते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या है? जैसे हमने कहा कि ताजमहल आगरा में है। ठीक है, ये जो ताजमहल है ये एक नाम है किसी चीज का, किसी वस्तु का, किसी ये भवन का एक नाम है। तो ये नाम क्या हुआ? हमारा सर्व नाउन हुआ, यानी ये संज्ञा हो गई। तो ताजमहल आगरा में है, तो ये जो ताजमहल है ये हमारी संज्ञा है, एक नाम है। जब हम इसी के स्थान पर कुछ ऐसा शब्द प्रयोग करें कि ये इसका भी अर्थ रह जाए और ये भी ना रहे, जैसे हमने कहा कि ताजमहल आगरा में है, ताजमहल बहुत सुंदर है, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया है। अगर हम ये सारी चीज़ें करते रहें, ताजमहल ये, ताजमहल वो, तो देखेंगे कि ताजमहल शब्द बार बार आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको ये कह दें कि ताजमहल आगरा में है, वह बहुत सुंदर है, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? ये वह इसी के लिए आया है, ताजमहल के लिए, यानी इस नाउन के लिए ये जो वह आया है यही हमारा सर्वनाम है। यानी संज्ञा की जगह जो भी प्रयोग किया जाता है, संज्ञा का जो स्थान लेने आ जाता है ना, उसका प्रतिनिधि बन के जो आ जाता है शब्द, वही हमारा क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा की जगह जो भी शब्द प्रतिनिधि बन के आएगा वो हमारा सर्वनाम हो जाएगा। बहुत आसान सा ये इसका अर्थ है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये प्रतिनिधि है एक प्रकार से संज्ञा का, है ना। संज्ञा अगर अपने घर रह जाए और वो किसी को भेज दे अपनी जगह, तो वो क्या है? वो सर्वनाम है। जैसे मैं, तुम, वह, कौन, कोई, क्या, ये सब क्या है? हमारे सर्वनाम हैं। ठीक है, तो सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? सबका नाम, है ना। सबका नाम से मतलब जो नाम की जगह आ जाए, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर, जैसे लड़का, लड़की, कमरा आदि सभी संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होता है, वे सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। चाहे लड़की हो, चाहे कमरा, कुछ भी, मतलब एक्स वाई जेड, कोई भी ऐसी संज्ञा जिसकी जगह हम कोई शब्द रख दें वो हमारा सर्वनाम कहलाता है। तो सर्वनामों के प्रयोग से भाषा क्या होती है? सहज हो जाती है, बहुत सुंदर हो जाती है और सुविधाजनक हो जाती है। क्यों? क्योंकि संज्ञा का बार बार आना बच जाता है, यानी पुनरुक्ति दोष से जो भाषा है वो बच जाती है। और किसकी पुनरुक्ति दोष से? संज्ञा के पुनरुक्ति दोष से। क्योंकि अगर हम, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये कहें कि जैसे मैंने अभी कहा कि ताजमहल आगरा में है, ठीक है,
ताजमहल सुंदर है, ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आप यहाँ देखिए ताजमहल ताजमहल ताजमहल, यानी हर जगह ये ताजमहल ताजमहल आ रहा है। अगर हम इसकी जगह ये कह दें कि पहली बार हम प्रयोग करें कि ताजमहल आगरा में है, वह बहुत सुंदर है, उसको शाहजहां ने बनवाया है, तो वह उसको ये जो आए ताजमहल के स्थान पर ये हमारे सर्वनाम हो जाएंगे, यानी संज्ञा के स्थान पर आए हुए शब्द हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो भाषा क्या होती है, भाषा इससे सुंदर हो जाती है और वो संज्ञा अपने पुनरुक्ति दोष, पुनरुक्ति का मतलब यह है कि बार बार आना, जैसे यहाँ पे ताजमहल बार बार आ रहा था, वही हमारा संज्ञा की पुनरुक्ति से बच जाना है, और इससे क्या होता है कि हमारी जो भाषा होती है वो बहुत सुंदर हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो देखिए सर्वनाम के 6 भेद हैं। एग्जाम में कभी भी पूछे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो जाएंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अभी कंफ्यूज मत होइएगा, हम इसको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताएंगे आपको, बस आप अभी फिलहाल जितना हम कह रहे हैं उतना सुनते जाइए, है ना। जो मैं बता रहा हूँ आपको उसे आप ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, बस उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो अपने आप ये आपके क्लियर हो जाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में मतलब उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो एक तो हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा संबंधवाचक, और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से आपके 6 सर्वनाम होते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी इसको हम पर्सनल नाउन प्रोनाउन भी कहते हैं। क्या होता है ये, कि जब वक्ता या श्रोता, है ना, या किसी अन्य के लिए किया जाने वाला कथन या पुरुष हेतु जिस सर्वनाम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। इसके 3 आधार होते हैं। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइए, बस इसमें क्या है अभी यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। इसका जो पहला भेद है सर्वनाम का, ये पुरुषवाचक सर्वनाम यानी मैं, तुम, है ना, और जैसे मैं, तुम और अन्य यानी वे, ठीक है। तो ये हमारे कौन से हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अब इसके ये 3 भेद हैं, देखिए 3 भेद हैं, बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे, बस आप इसको एक बार ध्यान से देखें, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कह रहे हैं ये, पुरुषवाचक भेद का पहला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, फर्स्ट पर्सन, ये है। देखिए पहला, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला यानी जो मैं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, इसमें जो मैं है ना वही आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। वक्ता या लिखने वाला, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, तो कौन लिख रहा है, मैं लिख रहा हूं ना, तो ये जो मैं है ना यही आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। लिखने वाला, लेखक अपने लिए करता है ना, उसे हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमारी, हमको आदि। देखिए हम, हमारा, हमारी, हमको, ये भी उत्तम पुरुष में आते हैं। कैसे आते हैं, देखिए अभी उसको हम क्लियर करेंगे कि ये कैसे, सिर्फ मैं, मेरा और मुझ के चक्कर में ना रहे, हम, हमारा, हमारी, हमको भी आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं स्कूल गया, तो ये मैं क्या है, ये जो मैं है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है ना। हमने कहा क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, वक्ता अपने बारे में बता रहा है, जो आपसे कह रहा है, आपका दोस्त कहे कि आज मैं स्कूल गया, तो वो जो कह रहा है अपने लिए, तो वो उत्तम पुरुष हो गया। फिर कहा कि जैसे हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, ठीक है, तो हम यानी मैं या मेरे साथ कोई और भी हो सकता है, तो हम प्रदर्शनी देखने जाएंगे, और है ना, ऐसे ही इस विषय में हमारा बोलना ठीक नहीं, भाई आपकी बातों में हमारा बोलना ठीक नहीं, तो यहाँ हमारा भी देखेंगे मैं की तरह प्रयोग हो रहा है ना, एक वचन के लिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं मेरे साथ जो भी कोई है वो भी नहीं बोलेगा इसमें, तो ये भी क्या है आपका, तो वाक्य पे निर्भर करेगा कि वाक्य में कैसे उसका प्रयोग हो रहा है। तो देखिए मैं, हम और हमारा, ये तीनों ही अगर वाक्य में इस तरीके से आए हैं, प्रथम यानी जो बोलने वाला है वो वक्ता जो है या जो बोल रहा है वो अपने लिए प्रयोग कर रहा है, तो आप इसको प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है आपका
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड पर्सन, यानी वक्ता या लेखक, जो सुनने वाला है, श्रोता और पढ़ने वाला जो पाठक है ना, जो वक्ता या लेखक जो है सुनने वाले को, यानी जो सुन रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं ना, यहाँ पे अभी जो है जो वीडियो देख रहे हैं वो सुन रहे हैं, तुम सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो पढ़ने वाले पाठक के लिए किए जाने वाले कथन हेतु जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे? जैसे तू, तुम, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने आदि सब क्या हैं ये? देखिए कितने इसके है ना, आप, आपका, आपकी, अपना, अपनी, आपको, अपने, ये सब आपके मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। कैसे? अब हम आपको उदाहरण में इसको समझाएंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे। तू बहुत अच्छा लिखती है ना, तो मैं किसको कह रहा हूँ? दूसरे को, जो यानी आप किसी सामने वाले को कहें कि तू बहुत अच्छा लिखती है, तो ये जो तू क्या है? ये मध्यम पुरुष। जैसे तुम्हें गुरुजी ने बुलाया है, तो किसको कह रहा है? दूसरे को कह रहा है कि तुम जाओ। ये जो पर्सन खड़ा हुआ है ये इससे कह रहा है कि तुम्हें जो है गुरुजी ने बुलाया है, जाओ। ठीक है, तो ये तो कहने वाला है, ये सुनने वाला है, तो मध्यम पुरुष हो गया। ऐसे ही आप सबके लिए पूज्य हैं, ये इससे इसी से कह रहा है कि आप जो हैं इतने महान हैं कि आप सबके लिए पूज्य हैं। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं यहाँ पे क्या है? ये सम्मानवाचक है ना। तो आप भी देखो आ रहा है सम्मान ना, क्योंकि जो तुम की जगह आप, यानी बड़े हो सकते हैं इनसे, इसलिए आप कह के बात कर रहे हैं। ठीक है, पहले अपने कर्म देखो। अब ये फिर इससे क्या कह रहा है कि मुझ पे लांछन लगाने से पहले कि तुम अपने कर्म देखो, तो पहले अपने, तो ये जो अपने है ना, यानी ये तुम्हारे, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है कि तुम देखो, है ना। तो पहले अपने कर्म देखो, तो देखिए अपने भी मध्यम पुरुष सर्वनाम हो गया यहाँ पे। अब देखिए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जो थर्ड पर्सन जिसको हम कहते हैं, कि जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक, है ना, श्रोता को छोड़कर किसी अन्य के लिए किए जाने वाले जो कथन बोले जाते हैं, जो किसी और के लिए बोले जाते हैं, उसी को हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, उसका, इसकी, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनकी, उनको, उसको आदि सब क्या हैं? ये आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। कैसे आएंगे? देखो ये सब। वह रोते रोते सो गई। अब ये जो पर्सन है ये इस पर्सन से कह रहा है कि वो जो बेड पे जाके सो रही है वो रोते रोते, कि वह जो है, ये इससे कह रहा है कि ये जो है वह सो गई। तो कह तो इससे रहा है, और वो इशारा किसके लिए कर रहा है? इसके लिए कर रहा है कि वह सो गई। कैसे? रोते रोते सो गई, तो ये अन्य पुरुष हो गया, है ना। उसको बुलाकर समझाओ। अब वो इसको कह रहा है कि जाओ उसको बुलाकर लाओ और समझाओ, तो ये अन्य पुरुष है। उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। अब ये इसके पास आ गया। ठीक है, अब ये तो प्रथम पुरुष हो गया, ये इससे कह रहा है। अब ये मध्यम पुरुष हो जाएगा, इससे कह रहा है कि इनको गलती पे अपनी गलती पे पछतावा है, एक प्रकार से समझ लो, है ना। तो उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। आपने अपने दोस्त से कहा, तीसरे दोस्त के लिए, कि यार वो अपनी गलती के लिए, उन्हें अपनी गलती पे बहुत पछतावा है। तो वो जो दूसरे की बात हो रही है, अगर तीसरे की, तो वो थर्ड पर्सन जो है वही आपका अन्य सर्वनाम हो जाता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हिंदी में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आपका भी प्रयोग होता है। ये विशेष रूप से ध्यान दिएगा, एग्जाम में अक्सर इस आप से अन्य में फंस जाते हैं। कैसे? देखिए, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझें। कि किसी सभा में मंच पर बैठे व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा, आपने, यानी इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है। जैसे यहाँ पे माइक है, माइक पे ये पर्सन खड़े होकर बोल रहा है ना, और यहाँ स्टेज पे कुछ लोग बैठे हैं, है ना, और यहाँ आपकी जनता है बहुत सारी। तो वो जनता से कह रहा है, इनकी तरफ इशारा करके, है ना, कि आपने, और क्या कौन सा रहा? जनता से कह रहा है कि तुम जनता सुन रहे श्रोता, कि इन्होंने, यानी आपने जनता की बहुत सेवा की है। तो इशारा किसकी तरफ है? इस अन्य की तरफ है। ठीक है, जो स्टेज पे बैठा है। ठीक है, तो आपने का अर्थ क्या लिख लेगा यहाँ? इन्होंने। तो इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है। या फिर जैसे आप मधुरभाषी हैं, तो आपसे मतलब यहाँ क्या हुआ? ये जो पर्सन है, इस पर्सन से कह रहा है कि ये जो हमारे तीसरे लोग भाई बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये मधुरभाषी हैं, यानी आप
मधुरभाषी हैं, ये मधुरभाषी हैं, इसको बता रहा है। तो आपका अर्थ क्या लिख लेगा, ये कि ये इशारा करते हुए, जैसे तुम अपने दोस्त से कहो ना बराबर वाले के लिए कि ये बहुत अच्छा बोलता है ना, तो ये कहे नहीं आप बहुत अच्छे बोलते हैं, तो आप भी एक प्रकार से अन्यवाचक है ना, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयोग हो जाता है। ये अक्सर कंफ्यूज करता है, इसे आप थोड़ा सा वाक्य को समझ के कि ये किस तरीके से कहा जा रहा है। ठीक है, दूसरा सर्वनाम है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनामों के द्वारा दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और निश्चित घटना व्यापार का बोध होता है, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कैसे, यह कौन है, तो हम जानते हैं ना, निश्चय कर रहे हैं कि यहाँ हमें कोई दिखाई दे रहा है, यह कौन है, तो यह जो है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह तो श्याम है ना, तो यह तो श्याम है, तो श्याम के यानी उसके बारे में निश्चय हो गया कि ये तो श्याम है, तो यहाँ यह की ओर संकेत है और यह पर जोर है। ठीक है, तो यह कौन है, ये तो संकेत हो गया, और इस वाले यह पर जोर है कि ये तो श्याम है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। जैसे ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। ठीक है, तो ये रहे वे यानी मिल गए आपको, तो ये रहे वे जिन्हें मैं ढूंढ रहा था, है ना, तो ये हैं वो भाई साहब जिन्हें मैं ढूंढ रहा था। ऐसे गीता का घर वह है, वह यानी बहुत सारे घर बने हुए हैं, उसमें से पता कि ये वाला घर है वह है उसका, तो ये क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। घर ऐसे ही वे जो बैठी हैं अध्यापिकाएं हैं, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ स्त्रियां बैठी हैं, तो उसने कहा कि इनमें से ये जो वे बैठी हैं, है ना, वे जो बैठी हैं ये यानी आप दो को मान सकते हैं क्योंकि यहाँ बहुवचन क्रिया प्रयोग हुई है, तो अध्यापिकाएं बहुवचन की तरह प्रयोग की, तो आप दो को मान लें कम से कम, या तीन को मान लें, तो यानी वे जो बैठी हैं वे क्या हैं, वे अध्यापिका हैं, तो वे यहाँ पर जो बैठी हैं ये क्या है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इन वाक्यों में यह वह ये वे ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और ये समीपवर्ती, वह और वे सर्वनाम जो है दूरवर्ती संज्ञाओं के लिए प्रयोग हुए हैं ना। यह और ये तो पास के लिए कि हम पास को इशारा करते हैं, यह है ना, ये और यह। ऐसे वह और वे, तो ये भी जो है हमारे, और हम दूर के लिए करते हैं डैट, जैसे है ना दिस, यह तो दिस हो गया, और डैट वे या वह, है ना। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब इसमें निश्चय नहीं होता कि ये अनिश्चय है, यानी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, व्यापार के लिए प्रयोग में आने वाले जो सर्वनाम होते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, किसी, है ना, कुछ। हम कहें कि सजीव प्राणियों के लिए कोई, किसी आएगा, है ना, और निर्जीव प्राणियों के लिए कुछ आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, कुछ जो है वो निर्जीव के लिए आएगा और कोई और किसी जो है आपका सजीव के लिए आएगा। कैसे, शायद बाहर कोई है। अब बाहर कौन होगा, कोई व्यक्ति है, कि शायद बाहर कोई है। किसी से कुछ मत लो, किसी मतलब किसी व्यक्ति से, और कुछ मत लो यानी ये वस्तु हो गया, तो हमने यही कहा ना कि कुछ जो है निर्जीव चीज़ों के लिए आएगा, तो कुछ मत लो, तो ये कुछ क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, वस्तुओं के लिए प्रयोग किया गया। अब कुछ में पता नहीं क्या है, और किसी से मतलब कौन है वो हम तो जानते नहीं। उसी प्रकार से हमें कुछ तो खाना पड़ेगा, तो कुछ तो खाना पड़े, तो कुछ तो खाना क्या है, एक वस्तु है, तो कुछ तो खाना पड़ेगा, ये भी आपका कुछ जो है निर्जीव वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। वैसे ही देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, किसी वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध कराने वाले शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या आदि क्या है, हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें भी कौन, किसे, किसने, किससे का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, और क्या, किसे, किससे वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। अब ये जो किससे और किसे है ना, ये हमें वाक्य के प्रयोग पर निर्भर करता है कि वो हम व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि वस्तु के लिए प्रयोग कर रहे हैं। अब देखो, अब उदाहरण से हम इसको क्लियर करेंगे। कवियों को किसने आमंत्रित किया था, तो ये कौन है, किसने, यानी कोई राजा होगा, व्यक्ति है कोई ना, तो उसने आमंत्रित किया है। वैसे ही बाजार जाने के लिए किसे कहूँ कि कोई बाजार चला जाए, है ना, तो ये क्या है, व्यक्ति के लिए है। वैसे बाहर कौन आया है, तो कौन क्या है, व्यक्ति के लिए।
ऐसे ही आप चाय के साथ क्या लेंगे, तो क्या देखिए वस्तु के लिए आ गया। तुम किससे लिखोगे, तो किससे लिखोगे यानी वस्तु पेन के लिए आ गया। पांचवा हमारा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग एक शब्द या वाक्यांश का दूसरे शब्द या वाक्यांश के संबंध में प्रकट करने के लिए जो सो किया जाता है या जो प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों का संबंध जोड़ने का कार्य करता है, उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सीधा सा मतलब यही है कि एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ने का जो काम करता है ना, वो हमें संबंधवाचक सर्वनाम की तरह प्रयोग करेंगे। यानी वो सर्वनाम होना चाहिए। आप उसको अब और नहीं समझ लेना कि आप जोड़ने की बात है, यानी वो सर्वनाम की तरह जोड़ रहा हो। जैसे यानी जो सो, जिसे वह, जो वह, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, ये क्या है हमारे सब संबंधवाचक सर्वनाम है। उदाहरण से समझो, देखो जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये दोनों क्या हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे जिसे देखो वही अत्यधिक व्यस्त है, तो जिसे देखो वही, तो ये भी क्या है संबंधवाचक, यानी जिसे देखो वही अत्यधिक, यानी इसका इससे संबंध स्थापित हो रहा है। यानी कुछ व्याकरण जो है जैसा जिसे आदि को संबंधवाचक और सो वैसा उसे आदि को सह संबंधवाचक सर्वनाम भी मानते हैं। ठीक है, कि ये सह संबंधवाचक है, सो वैसा और उसे। निजवाचक सर्वनाम है ना, ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग कर्ता के लिए या कर्ता के साथ अपनत्व प्रकट करने के लिए किया जाता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कुछ विद्वान निश्चयवाचक सर्वनाम को वस्तुतः पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद मानते हैं। ठीक है, ये जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसको पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद मानते हैं। और कुछ अलग, जैसे आप, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम है। उदाहरण से देखिए, मैं अपने आप कार्यालय ढूंढ लूंगा, तो अपने आप ढूंढ लूंगा ये क्या है आपका निजवाचक सर्वनाम है। ऐसे ही अपने आप उसने खुद स्वतः या स्वयं या स्वतः ही परेशानी मोल ले ली। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, उसने खुद ही परेशानी मोल ले ली, उसने स्वयं ही परेशानी मोल ले ली, और उसने स्वतः ही परेशानी मोल ले ली, तो ये क्या है हमारा निजवाचक सर्वनाम है। वैसे ही अगर देखें, आप स्वयं चलकर निरीक्षण कर लीजिए, या आप स्वतः ही चलकर निरीक्षण कर लीजिए, या आप खुद ही चलकर निरीक्षण कर लीजिए, तो ये जो खुद है, स्वयं है, स्वतः है, ये आपका निजवाचक सर्वनाम की तरह आएगा। इसी प्रकार यानी इस प्रकार उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त ये अपने आप, स्वयं, खुद, ये क्या है हमारे अपने आप, स्वयं और खुद, ये क्या है हमारे, ये निजवाचक सर्वनाम है। इन तीनों का प्रयोग तीनों पुरुषों में यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में हो रहा होता है। यानी आप किसी भी रूप में आपको इसे आप देख सकते हैं। आप सर्वनाम पुरुषवाचक भी होता है। जैसे आप बहुत मेहनती हैं, तो यहाँ तो पुरुषवाचक हो गया, आप बहुत मेहनती हैं, तो ये यहाँ पे आप बहुत मेहनती हैं, तो इसका मतलब क्या है, अब या तो यहाँ पे ये मध्यम पुरुष है ना, अगर सीधा वक्ता उसी से कह रहा है कि तुम बहुत मेहनती हो, या अगर कोई संकेत करके कह रहा है ना, वाक्य में या तो संकेत बताएगा कि आप बहुत मेहनती है, जैसे कि हमने कहा है कि कोई माइक पे खड़े हुए जनता के लिए, जनता से बता रहा है कि जो हमारे नेताजी हैं बहुत मेहनती है, तो उनको आप समझ करके आप बहुत मेहनती हैं। या फिर अगर संकेत नहीं है तो ये सीधा सीधा क्या है, मध्यमवाचक, जो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की तरह आएगा कि आप बहुत मेहनती है, यानी तुम बहुत मेहनती हो। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक हो गया, मध्यम पुरुषवाचक हो गया। ऐसे ही और निजवाचक भी हो जाएगा, जैसे मैं आप खा लूँगा, यानी अपने आप अगर हटा भी दें तो अब लिखा आ जाए कि मैं आप खा लूँगा, तो ये वाला आप तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये क्या है, मैं आप खा लूँगा, ये आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, इसे हम आप
निजवाचक सर्वनाम यानी अपने आप खा लूंगा। आप सर्वनाम को वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही पहचाना जा सकता है, अन्यथा इसको पहचानना बहुत मुश्किल है कि वाक्य में किस तरीके से प्रयोग किया गया है। आप तभी आप ये पता लगा पाएंगे कि आप जो है कौन सा सर्वनाम है, ये निजवाचक है या पुरुषवाचक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष कौन सा है। तो ये हम वाक्य के प्रयोग के आधार पर ही पहचान पाते हैं, है ना। सर्वनामों के पुनरुक्ति रूप भी होते हैं। पुनरुक्ति मतलब होता है दोबारा आना, पुनरुक्ति बार बार आना, है ना, दोबारा आना को ही हम पुनरुक्ति कहते हैं। पुनः उसी बात को दोहराना जो पहले दोहरा दी गई है, वही पुनरुक्ति, है ना। पुनरुक्ति का मतलब होता है पुनः उक्ति, दोबारा से उसी बात को कहना। कुछ सर्वनाम पुनरावृत्ति के साथ प्रयोग में आने से संयुक्त रूप से में आकर अर्थ में आवृत्ति और अनेकता का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ, जो जो आता जाए कहते हैं ना, जैसे दावत खाने आ रहा है कि जो जो आता जाए उसे बिठाते जाओ। ऐसे ही कोई कोई क्या क्या लाए हो, कोई कोई तो इतना बुरा होता है ना। जैसे कौन कौन जाएगा वहां पर, किस किस के लिए खाना लाऊं, कुछ कुछ तो छोड़ दो, है ना। अब सबको अपना अपना सब अपना अपना चाहते हैं, अपना अपना भला चाह रहे हैं सब, नहीं। आप वह ये सब क्या है, ये हमारे पुनरुक्ति रूप हैं सर्वनाम के, ठीक है। सर्वनामों में संयुक्त रूप भी प्रचलित होते हैं, ठीक है। पुनरुक्ति भी होते हैं, दोबारा दोबारा भी आते हैं, संयुक्त भी यानी दो बार संयुक्त यानी जुड़ के। जब तो जैसे दिल्ली के लिए कोई ना कोई गाड़ी तो मिल ही जाएगी, तो ये क्या है, संयुक्त है, कोई ना कोई। इसी तरह कुछ ना कुछ, जो कुछ, जो कोई, कहीं कोई, ये जो सर्वनाम है इनका भी हम जो है संयुक्त रूपों में प्रयोग होता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये सर्वनाम है। आप इसको आराम से धीरे धीरे पूरा पढ़ लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जो भी यहाँ पे नोट्स लिखा है उस नोट्स को आप एक बार ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इससे बाहर सर्वनाम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यही सर्वनाम के भेद हैं, बहुत महत्वपूर्ण, सारे बहुत कम चीज़ के अंतर्गत कम शब्दों में आपको बहुत सारी मटेरियल उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है, ताकि आप सारी चीज़ों को विस्तार से और दूर तक समझ सकें, कोई भी चीज़ आपको ना बचे, है ना। तो पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, ये जो आपके 6 सर्वनाम हैं यही महत्वपूर्ण है ना। ये 6 सर्वनाम होते हैं, आपको इन 6 को ही देख लेना है।